क्या एक नेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलएम परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या आपका काम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी चल जाएगा? या फिर मान लो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या एक नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको बेनिफिट करेगी? क्या आप वहाँ पे जाके तैयारी कर पाओगे? या फिर एक नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्सेस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री, दोनों में से बेटर क्या है? आपको किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्लैट एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, कैसे तैयारी करनी है? ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में सम्मानों के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कि आपको एक नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है या नहीं, आपको आपके करियर के गोल्स को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अब मान लो भाई आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कि प्लेसमेंट चाहिए। अब वो जो प्लेसमेंट है वो आपकी हो सकती है कॉर्पोरेट लॉ में आपको चाहिए या आपको मान लो एकेडमिक्स की फील्ड में चाहिए। तो अगर आप टॉप 5 या टॉप 6 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ से अपना एलएलएम परस्यू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है प्लेन एंड सिंपल। आपको यहाँ पे दोनों ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट दोनों मिलती है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर इस चीज़ को प्रोत्साहित किया जाता है आपको इस तरीके के एलुमनाई बेस मिलता है जहाँ पे हर अलग-अलग देश के कोनों से स्टूडेंट्स आते हैं जिनके साथ अगर आप अपना अच्छे से साठ-गाँठ बैठा पाते हो, बातचीत कर पाते हो, तो वही लोग आपकी प्लेसमेंट कहीं न कहीं लगवा देंगे, ऑफ कैंपस कॉल लगवा देंगे। आपको एक एलुमनाई बेस मिलता है, जो कहीं भी अगर आप नौकरी ढूँढने गए, किसी मान लो कॉलेज में चले गए, वहाँ पर कोई ना कोई बंदा मान लो इस नेशनल यूनिवर्सिटी का है, तो वो तुरंत आपको कहेगा कि हाँ यार, ये मेरी यूनिवर्सिटी का मैं इसकी हेल्प करूँ। उसके अलावा मान लो आप कहीं पे इंटरव्यू देने के मान लो आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में इंटरव्यू देने जाते हो आफ्टर गिविंग द यूजीसी नीट एग्ज़ाम, आपको सीधे-सीधे वो लोग ये चीज़ के लिए पूछेंगे कि हाँ भाई, अगर आप एक अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी से हो, तो आपको हम प्रेफ़रेंस देने वाले हैं कंपेयर टू अ कैंडिडेट जो कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से है। तो ये चीज़ तो बहुत मैटर करती है कि आपकी अगर एक अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री है, तो आपको प्लेसमेंट बढ़िया मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसीलिए आपको एलएलएम अपना टैट के थ्रू, नेशनल यूनिवर्सिटी के थ्रू करना चाहिए, दैट इज़ अ गिवन फैक्टर और इसमें आपका आपका एनएलयू दिल्ली भी आता है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है, वो होता है जुडिशरी का। क्या जब आप जुडिशरी परस्यू कर रहे हो तो आपको क्या नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत है? तो इसका जवाब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी के किस फ़ेज़ पर हो। मान लो ऐसा है कि आपने एग्ज़ाम जो था जुडिशरी का वो एक आध बार आप दे चुके हो, 2 साल आपको हो गए, अभी आपका एग्ज़ाम निकला नहीं और आप कहीं न कहीं बैकअप ढूँढ रहे हो कि यार मेरे को ना अगर मान लो नहीं मेरा जुडिशरी में होता है तो एटलीस्ट मैं अपना एकेडमिक में चला जाऊँगा या कॉर्पोरेट लॉ कहीं भी चला जाऊँगा, मेरे पास एक ढंग की डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास मान लो पहले से अच्छी एलएलएम की डिग्री, मान लो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री मान लो नहीं है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना बेसिकली एलएलएम करना एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन रहता है। खास करके अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि आपके साथ होंगे जुडिशरी की तैयारी करते हुए। आपको वहाँ पे एक सपोर्ट नेटवर्क मिल जाएगा, एक लाइक माइंडेड लोगों का एक नेटवर्क मिलेगा जो कि हाँ भाई आपके साथ एक गोल में खड़े हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो लोग तैयारी करेंगे। कल को वो भी सिलेक्ट होंगे तो आप भी सिलेक्ट होगे। आपको भी बेनिफिट है, उनका भी बेनिफिट है, आप एक-दूसरे को जानते होगे। और आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हर साल यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं जुडिशरी के अंदर, तो वो उसका एक इफ़ेक्ट भी होता है कि आप वहाँ पे उस कॉलेज में गए, आपको वहाँ पे ऐसा माहौल मिला, ऑल्दो वहाँ पे जो करिकुलम होता है बहुत हार्ड होता है, मान लिया कि आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, प्रेज़ेंटेशन करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन केवल 1 साल की बात है यार। 1 साल आप जाइए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम कर लीजिए, आपको कोई उसके बाद दिक्कत होगी नहीं। फिर जो क्वेश्चन एक आता है वो ये होता है कि सर दोनों ही केसेस में क्या एक सेकंड ईयर कॉलेज से अपना एलएलएम परस्यू करना या थर्ड ईयर कॉलेज से अपना एलएलएम परस्यू करना, वो कितना सही रहेगा? तो उसका जवाब होता है कि अगर आप एक बार क्लैट पीजी का एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको सेकंड ईयर एनएलयू तक मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी मिल रहा है, ठीक है, आरजीएनएलयू पटियाला या आपको मान लो हिदायतुल्लाह मिल रहा है, उड़ीसा मिल रहा है आपका एनएलयू उड़ीसा, यहाँ तक तो इतना एलएलएम करना आपका सही बनता है। लेकिन उसके नीचे जैसे ही आप गुवाहाटी, तिरुचिरापल्ली, औरंगाबाद, नागपुर, शिमला, जबलपुर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो, इन यूनिवर्सिटीज़ को यार शुरू हुए ही 4-5 साल हुए हैं। इनका नाम कोई ना बहुत ज़्यादा जानता है और ना यहाँ से एलएलएम करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप यहाँ से एलएलएम तभी करिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। आप मान लो एक आध बार क्लैट पीजी एग्ज़ाम दे चुके हो, आपको बस अपना एलएलएम खत्म ही करना है, बस आप चाहते हो कि एक मेरे को टैग मिल जाए एनएलयू का, आप बस चाहते हो, आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन चाहिए, तब वो करना कहीं न कहीं बेनिफिशियल होता है, तब वो करना कहीं न कहीं एक चीज़ सही लगती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो करने की, देन आई वुड सजेस्ट कि आप कोई दूसरा एग्ज़ाम दे दो, सीयूईटी का एग्ज़ाम आप दे दो। वहाँ पे आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीएयू जैसे ऑप्शंस हैं। आप आईआईटी खड़गपुर का एग्ज़ाम दो, अगर आपको आईपीआर में जाना है। आप आईएलआई का एग्ज़ाम दे दीजिए, वहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाइए, सिम्बायोसिस हो गया, जिंदल हो गया, आपका नासिर मोंजी हो गया। वहाँ से आपको जो डिग्री मिलेगी उसकी वैल्यू कहीं न कहीं इन थर्ड टियर लॉ कॉलेजेस के
डिग्री से, एनएलयूज़ की डिग्री से थोड़ा-सा बेटर ही आपको पड़ेगा, एक्सपोज़र भी आपको अच्छा मिलेगा, एक्सपीरियंस भी बेटर रहेगा, सब कुछ बेटर रहेगा। तो ये कहीं न कहीं एक आपका करियर गोल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और ग्रेड्स के हिसाब से, अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी ऐसे कॉलेज से हूँ जो कि बहुत ही अच्छा नहीं था, अब मुझे एनएलयू से ही डिग्री परस्यू करनी है, तो ये केवल एक कारण नहीं हो सकता कि आप अपना मास्टर्स किसी अच्छे एनएलयू से करना चाहते हो। अगर तो आप चाहते हो कि मेरे को ना उस चीज़ की डिग्री का कोई मैं फ़ायदा उठा पाऊँ फ्यूचर में, मान लो मेरे को लिटिगेशन में फ़ायदा उठाना है, मेरे को प्लेसमेंट्स में फ़ायदा उठाना है, मेरे को जुडिशरी में फ़ायदा उठाना है, टैग का चाहिए मेरे को बेनिफिट, तो बात अलग है। और तब आप परस्यू करो टॉप 6 या एटलीस्ट सेकंड टियर यूनिवर्सिटीज़ से। थर्ड टियर यूनिवर्सिटीज़ से केवल एलएलएम परस्यू करना है इसलिए कि मेरे को एनएलयू का टैग चाहिए था, वेरी, वेरी बैड ऑप्शन। वो मत करना। बाकी आपको अगर आपको इन दोनों चीज़ों के लिए करना है तो आप गो अहेड, उसके लिए प्लेसमेंट वगैरह के लिए टॉप 6 से ही आप करो, तो ये अच्छा रहेगा। और अगर आपको मान लो चाहिए ही डिग्री और आपको ठीक-ठाक कॉलेज चाहिए, तो सेकंड टियर एलएलयू से भी आप करना बनता है कि आपको एक बेटर अपना टैग चाहिए जिसकी वजह से आपको कहीं भी बैठो, तो आपको एक बेटर रिकॉग्निशन में वो चलता है, बट उसके नीचे आप नहीं रह सकते। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपको अगर मान लो इस बार क्लैट पीटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप चाहते हो एक बहुत ही अच्छा कोर्स, जहाँ पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाए, आपको रीडिंग फॉर्मेट में मिल जाए, साथ ही में आपको 50 मॉक पेपर्स की बहुत ही एक्सपेंसिव मॉक पेपर सीरीज मिले, जहाँ पे आपको सारे के सारे क्लैट पीजी के पैटर्न्स को बढ़िया से बताया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉ समरीज आपको पूरी-पूरी मिल जाए। साथ ही में आपको रीसेंट केस लॉ के अपडेट्स नवंबर 2024 तक चाहिए और साथ ही में एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए संभव लॉ जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे मैं खुद एज़ अ मेंटर आपके साथ रहता हूँ और आपको डे टू डे में गाइड करता हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो आप हमारा ये कोर्स 5299 में एनरोल कर सकते हैं। अभी 5th ऑफ जून तक ये वाला आपका कोर्स 5299 में अवेलेबल है, तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है, यहाँ पे फ्लैश सेल अवेलेबल है, आप ज़रूर से उसको ट्राई करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा इस चीज़ को भी लेकर कि आपका फाइनेंस और बजट किस तरीके से आपको अलाउ करता है। क्योंकि भाई देखिए कोई भी एनएलयू में अगर आप जा रहे हो तो आपकी जो फीस है वो 2.5 से लेके 3 लाख रुपए तक की होने वाली है 1 साल की। और ये बहुत ही कम अमाउंट नहीं है, कई लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है साल भर के लिए केवल। तो अगर आपका बजट फाइनेंस अलाउ करता है, तो ही मैं कहूँगा कि आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़िए, उस डिसीज़न के साथ आगे बढ़िए। नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस है सीवीटी जैसे आपके अच्छे कॉलेज जैसे दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, अगर आपको वहाँ से करना है अपना एलएम, थोड़ा आप 1 साल इंतज़ार कर लीजिए, आप सीवीटी को क्रैक कर लीजिए, नहीं तो आप आईआईटी खड़गपुर जैसे कॉलेजेस में भी थोड़ा-सा महँगा मैं मानता हूँ। तो आप अल्टरनेट एग्ज़ाम्स भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको क्रैक करके भी एक अच्छा कॉलेज से डिग्री पा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कम बजट में पढ़ाई करनी है या फिर आप मान लो एक अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, आपने क्लैट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है इस चीज़ का ऑप्शन कि आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप के साथ। आपको वेस्ट आपकी फीस जो होती है वो वेव ऑफ हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो आपको अगर करना है अपना एलएलएम तो आप देख लीजिए, बट अगर आप फाइनेंस को लेके थोड़ा भी हिले हुए हो, आपको थोड़ा भी लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सीयूईटी एग्ज़ाम का इंतज़ार करें। उसके बाद लास्ट में आपका जो एक बात आती है वो होती है एक स्पेशलाइज़ेशन की करिकुलम की। मान लो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही जाना है, तब क्लैट से एलएलएम करना बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। क्रिमिनल लॉ में जाना है, किसी भी उसमें जाना है, आपके लिए सब में बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही में जो करिकुलम होता है वो थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो जुडिशियल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी-सी दिक्कत होती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको अपना एलएलएम करना ही है, आपको टैग चाहिए, आप अपना करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पॉइंट बस इतना आता है कि जो भी आप एलएलएम अपना करो, उसके अंदर इस चीज़ का मेक श्योर करो कि जो भी डिग्री आप ले रहे हो, आप जो भी स्पेशलाइज़ेशन में जा रहे हो, मान लो आपको रिसर्च में जाना है, मान लो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड स्पेशलाइज़ेशन में टीचिंग में जाना है, देन डू इट विद योर होल हार्ट। उसको बीच में ऐसे मत करिए कि अगर आप जनरल एलएलएम ले रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो, वो उतनी मज़ा नहीं आती, केवल टैग के साथ बात नहीं बनती है, एक स्पेशलाइज़्ड फ़ोकस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं एलएसआईयू की, नलसार की, वहाँ पे क्या होता है कि आपको आपके ऊपर होता है कि आपको जनरल एलएलएम चाहिए, आप वो ले लीजिए। बाकी कॉलेजेस के अंदर जो टॉप 2 के अलावा है, उनके अंदर स्पेशलाइज़ेशन अलग से आपको दिया रहता है। तो पहले से अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी कि मेरे को किस स्पेशलाइज़ेशन में जाना है, कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट अपना लाया करता है, उसके हिसाब से अगर आप चीज़ों को करते हो, तो बहुत ही अच्छा उसका एक रिज़ल्ट निकल के आता है। जब आप पढ़ाने में जाओगे ना, तो आपको एक अलग मज़ा आएगी पढ़ाने में, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाओगे, आपको एक अलग मज़ा आएगा वहाँ पे नौकरी करने में। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका ये चीज़ सेट होना चाहिए, तभी आप किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में एलएलएम करने का सोचिए। और फाइनली आपका एक प्रेफर्ड लोकेशन या जो कॉलेज आपका होता है, वो अगर आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी लोकेशन पे जो आपके घर के पास में है, आपको मान लो सिटी से बाहर मूव करने में दिक्कत हो रही है, मान लो आप मेजर सिटी में रहते हो या आपको ये चाहिए कि मेरे स्टेट के पास में हो, घर के पास में हो, उस चीज़ को भी थोड़ा-सा देख के चलिएगा। बिकॉज़ आपकी जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़, वो आपका बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, आपका भोपाल में, कोलकाता में, मेजर मेट्रो सिटीज़ के अंदर में कहीं न कहीं आती है। तो आपको वहाँ पे मूव तो करना पड़ेगा, तो अगर आप रेडी हो मूव करने के लिए, तभी उस स्टेप को हटाइए, बिकॉज़ आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, अपना ट्रैवल करने में, आने-जाने में, सब चीज़ें करने में, वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। उसके साथ में एक मेंटल प्रेशर कि मेरे को वापस घर जाना है, फिर लौट के आना है, ट्रैवल, बहुत सी चीज़ें होती हैं और अकेले रह के तैयारी भी करना है, फिर 50 चीज़ें। तो वो अगर आपको सही पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए जाओ।
और इस चीज़ को पहले सिलेक्ट कर लो कि मेरी ये टारगेट यूनिवर्सिटी की, मान लो मैं अगर वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ, तो एनयूजेएस मेरा टारगेट है। अगर मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हाँ, चलो ठीक है यार, मैं हो सकता है भोपाल के लिए चला जाऊँ, हो सकता है कि मैं अगर चाहूँ आरएमएल मेरे को मिल जाए, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। तो ये कहीं न कहीं ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको अपनी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से एलएलएम परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही संभल के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। बाय।